नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने नंबर सिस्टम की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे किसी भी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। मैंने इसके पहले संख्याओं का योग निकालना बता चुके हैं। अब हम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसका सूत्र मैंने आप सबको लिखा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्या होता है, किसी संख्या के वर्ग का योग निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6 होता है। यही इसका सूत्र होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको दे दिया जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। तो इसका हमको अगर निकालना हुआ इसका वर्ग का योग निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं। तो इस प्रकार, जैसे मान लीजिए 1 से लेके हमको 5 तक के वर्ग का योग निकालना हुआ तो क्या करते हैं, क्या करेंगे, n मतलब 5 तक। 5 तक मतलब संख्या कितनी हो गई, n मतलब 5 गुणे 6, n प्लस 1 मतलब 5 1 6, ठीक। फिर गुणे 2n मतलब n को 2 बार गुणा, यानी 10 हो जाएगा, प्लस 1 मतलब 11 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया होगा। बटे में क्या हो जाएगा, 6 कर देते हैं। अब यही इसका उत्तर आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 कट गया और 11 पचे 55 हो गया। तो यही तरीका होता है निकालने का। और अगर हम इसको 1 से लेके 5 तक का वर्ग करेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यही आराम से रख के आप निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर दे दिया जाए 1 से लेकर 9 तक की संख्या के वर्गों का योग निकालिए। चलिए क्या करते हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्या के वर्ग का योग किस प्रकार निकालेंगे। चलिए देखते हैं। संख्या कितनी है, 9 गुणे में n प्लस 1 मतलब 9 1 10, 2n 9 दूनी 18 प्लस 1 19, ठीक। बटे में इतना हो जाएगा 6। इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 तिहाई 15, 15 19 से हमें कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा। आ जाएगा 285। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी हो, थोड़ा गुणा करना पड़ेगा और आप सब आसानी के साथ इसके वर्ग का योग निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं, जैसे हमको दे दिया जाए 5 से लेकर 10 तक की संख्या के वर्गों का योग। तो किस प्रकार इसको हम निकालेंगे, बताइए, कोशिश करिए। जिस प्रकार हम संख्याओं का योग करते समय 1 से लेकर 100 तक निकालते थे और उसमें से 1 से लेकर 50 तक माइनस कर देते थे, तो 1 से लेकर 50 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योग निकल जाता था। उसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, चलिए देखिए। पहले हम 1 से लेकर 10 तक निकालेंगे, यानी 10 तक निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 10
गुणे में इसको रखना जानते हैं 11 गुणे में 11 गुणे में कितना हो जाएगा 21, मतलब 10 दूनी 20 है 21, यानी 11 10 21 बटे में 6। बस इसको हल कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 5 बार, कितना हो जाएगा 11 पचे 55 सत्ते 55 सत्ते कितना आ जाएगा बताइए। सॉरी 1 सेकंड भाई, हाँ 55 सत्ते कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 385 आ जाएगा। ठीक, अभी इसमें माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, 1 से लेकर 4 तक जो फालतू है हमको 5 से लेकर 10 तक लेना है, इसलिए हमको 1 से लेकर 4 तक इसको माइनस करना होगा। तो 1 से लेकर 4 तक अगर माइनस कर देंगे तो हमारा 5 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 4 गुणे 5 गुणे 5 4 9, इसको रखना जानते हैं बटे में 6। इसको अगर हल कर दें कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 तिरका 9 2 दूनी 4 कट गया, कितना आ गया 5 दूनी 10 त्याई कितना आ गया 30 आ गया। यानी इसमें से 30 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा निकल कर 355 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। यानी 5 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग इस प्रकार निकाला जाता है। आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देख रहे हैं तो अगर दे दिया जाए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस प्रकार प्लस 40 का स्क्वायर की संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा। क्या करते हैं इसके लिए, हमको 2 से लेकर 40 तक के वर्ग का योग निकालना है, जिसमें से इसमें देखिए बीच में एक एक 2 संख्याओं का गैप है। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 संख्याओं का इसमें अंतर है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट निकाल लेते थे, लेकिन इसको हमको 2 का फासला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इसमें देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन है, मतलब इसमें 2 का स्क्वायर अगर हम इसको कॉमन ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर अगर इसमें कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार कहाँ तक जाएगा। अगर 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले रहे हैं तो यानी 40/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 निकल कर आएगा, यानी प्लस 20 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर। यानी हमको 1 से लेके 20 तक के वर्ग का योग निकालना होगा। ठीक, क्योंकि हम 2 कॉमन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 का गैप है, 2 का स्क्वायर गैप है, इसलिए 2 का स्क्वायर हम तो कॉमन ले लिए। तो बचे कितना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार 20 तक। क्योंकि हम बीच में 2 का गैप है, इसलिए हमको संख्याएँ कितनी मिल रही हैं 20 निकल कर आ रही हैं। तो क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। अब क्या हो जाएगा, चलिए देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ अगर इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक, यानी 20, इसको रखना जानते हैं 20 गुणे में 21 गुणे में 20 20 40 है 41। ठीक, और बटे में 6। इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा निकल कर आंसर आपका। करिए, कितना आ जाएगा। अगर इसको हम काट रहे हैं 3 से, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। ठीक, काटना जानते होंगे आप तब। 2 दहम 20। ठीक, 10 आते 70, 41 से हमें कितना आ जाएगा बताइए।
इसको डायरेक्ट हल कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक के गुणा कर दीजिए। 10 चौक 40 सत्ते और गुणे 41, टोटल अगर इसको गुणा कर दे रहे हैं कितना निकल कर आ रहा है, 114800। इसको आप लोग गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये बाहर 4 है, 4 टोटल पहले गुणा करिए। 10 सत्ते 70 गुणे 41 जितना आए उसमें 4 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11,000, कितना आ जाएगा 114800, यानी कि 1,14,800 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और नोट्स बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अगर हम आगे बढ़ें, अगर हमको अगर इसमें थोड़ा सा और हम परिवर्तन करके देख ले रहे हैं, एक बार आप लोग कोशिश करिए निकालने की। चलिए देखिए, इस प्रकार करेंगे। जैसे हमको दे दिया जाए 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इस प्रकार हमको कहाँ तक दे दिया जाए, 21 तक दे दिया जाए, प्लस 21 का स्क्वायर तक अगर निकालना हुआ संख्या के वर्ग का योग, तो किस प्रकार निकालेंगे। चलिए देखिए, बिल्कुल आसान है। जो है जैसे कॉमन लिया जाएगा उसी प्रकार कॉमन लीजिए और आराम से निकाल सकते हैं। चलिए देख लीजिए, इसमें 3 का गैप है, 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 3 गैप है, यानी 3 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। इसमें अगर हम 3 का स्क्वायर अगर इसमें कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, क्या बचेगा बताइए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार बचेगा। कहाँ तक बचेगा, अगर हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यानी 21 से भाग दे देंगे, 3 का कितना आ जाएगा 7, यानी हम प्लस 7 तक जाएंगे, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिए। यहाँ तक वर्गों का योग निकालना है हमको, यहाँ तक हम निकाल दीजिए। 1 से लेकर 7 तक वर्ग निकालिए, फिर इसके बाद इससे गुणा कर दीजिए 3 के स्क्वायर से। तो इस प्रकार कितना निकल कर आएगा बताइए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक, 1 स्क्वायर 7 तक करेंगे यानी नंबर ऑफ संख्या 7 हो जाएगी। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे में 8 गुणे में 15, ठीक, बटे में 6, यही हल कर दीजिए। कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 सत्ते, 20 सत्ते कितना आएगा 140, और गुणे में 9 कर देंगे। नहीं, गुणे यहाँ पर 9 है, कॉमन है, तो इसको अगर हल कर दें कितना आ जाएगा बताइए 1260 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हम हल करते हैं। आप लोग गुणा भाग जोड़ घटाना और पहाड़ा इन सबको अपना तैयार कर लीजिए, इससे आप लोगों को कैलकुलेशन में आसानी होगी। आप लोग गुणा खुद से करके देखा करिए, ठीक है। चलिए, तो लगभग ये वर्गों का योग निकालना आप लोगों को आ गया होगा और बहुत आसान हो गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें इसको, तो संख्याओं के अभी एक चीज़ छूट गया था, संख्याओं के क्यूब निकालना, मतलब क्या करना, क्यूब निकालना। किसी भी संख्या का घन निकालना। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा किस प्रकार निकालते हैं। इसका सूत्र मैंने क्या लिखाया था बताइए। इसका सूत्र मैंने अभी कल लिखाया था। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है, मैंने क्या कहा था, n स्क्वायर
n प्लस 1 स्क्वायर बटे में क्या होता था 4। यही इसका सूत्र होता था कि नहीं होता था। तो इस प्रकार अगर हम देखें, अगर हमको दे दिए जाए 1 से लेके 10 तक के 1 से लेकर 10 तक के घनों का क्यूब, मतलब तो किस प्रकार निकालेंगे। जैसे दे दिए जाए 1 से लेकर 10 तक की संख्या का घन किस प्रकार निकालेंगे। घन का योग चलिए देखते हैं क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं। n मतलब 10 है, यानी 10 का स्क्वायर। ठीक, n प्लस 1 का मतलब हो गया 11। ठीक, 11 का वर्ग बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग खुद से करके देखिए कितना आ रहा है, करिए। दस दहम्मा 100 होता है। ठीक, 10 दहम्मा कितना होता है, 100 होता है। यो काटिए, 100 हो जाएगा। 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, बटे में 4 होता है। अगर इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 में 121 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगी निकल कर 25 1 के 25 की 5, 25 25 दूनी 50 2, कितना आ जाएगा 52। 5 25 1 के 25, 25 5 30, यानी इसका आंसर निकला आएगा 3025 आएगा। तो इस प्रकार इसको निकाला जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी संख्या को हम बदल कर देखते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आपकी बार ज़रूर समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दे दिया जाए 1 से लेके 20 तक का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे। 1 से लेकर 20 तक के वर्गों संख्याओं के घन का योग कैसे निकालते हैं, इस अनुसार रख देते हैं। 1 से लेकर 20 तक मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक, गुणे में 20 1 21 का स्क्वायर बटे में 4। ठीक, इस प्रकार लिखते हैं ना, इस प्रकार सूत्र लिखा गया है। चलिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 गुणे में 21 का क्यूब कितना होता है, 441 बटे में 4। ठीक, इसको काट दीजिए, 100 हो जाएगा। और इसको अगर हम गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 441 00 लगा दीजिए। गुणा करना तो आता होगा आप सबको, आप लोग नहीं आता हो तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया। 1 से लेकर 20 तक की संख्या का घन कैसे निकाला जाता है। क्या करेंगे, नंबर ऑफ संख्या, नंबर कितनी है 20 तक निकाला गया है। 20 का स्क्वायर गुणे में n प्लस 1 मतलब 21 का वर्ग। ठीक, अब बटा में 4। इसको याद कर लीजिए आप सब सूत्र। संख्याओं के योग निकालना, संख्याओं का सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और वर्ग का योग कैसे निकालते हैं संख्या का, और संख्या के घन का योग कैसे निकालते हैं, इन सबको याद कर लीजिए। तो क्या कि ये 20 का वर्ग कितना हो गया 400 और 21 का वर्ग कितना हो गया 441 बटा में 4 कर दिए। इसको काटा पीटी कर दिए, आराम से आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये होता है। तो थोड़ा इकाई का अंक निकालना हम बता दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं।
आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, धीरे धीरे अपना सब अपने आप तैयार होता चला जाएगा। केवल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं। जिसे अगर दे दिया इकाई स्थान निकालना, चलिए इसको कैसे निकालते हैं। चलिए किसी भी संख्या का इकाई का स्थान, जैसे इकाई का स्थान मतलब यूनिट डिजिट। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अगर हमको दे दिया जाए 5 गुणे 7, इसको गुणा करने के बाद इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो आप बता देंगे 5 सत्ते 35, 35 में इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या दे दी जाए, जैसे 10 गुणे 15, 15 कितना हो जाएगा, 15 दहम में 150, इकाई के स्थान पर कितना है, 0। इस प्रकार इसको इकाई अंक देखते हैं कि लास्ट में इसको गुणा करने के बाद इकाई स्थान क्या आ रहा है, ये सब देखा जाता है। तो इसे अगर हम एक छोटा सा उदाहरण दे दें, जैसे 5 गुणे 3 गुणे 2 में इकाई का स्थान क्या होगा, इसको गुणा करने पर इकाई का स्थान क्या होगा ना, में इकाई का स्थान क्या होगा। क्या करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 दूनो 30, इसको गुणा करेंगे 30 आएगा, इसका इकाई अंक 30 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही इसका 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं। तो इतना छोटा एग्जाम तो नहीं पूछता है, लेकिन शुरू से जानने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जैसे अगर हम अब इन संख्याओं को थोड़ा बड़ा करते हैं, आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो चलिए जिसे देखते हैं, कोई बड़ी संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए 43 गुणे 42 गुणे कितना आ जाए 13 में इकाई स्थान बताइए, इकाई का स्थान क्या होगा, क्या होगा, चलिए बताइए इकाई स्थान क्या होगा। कोशिश करिए, चलिए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, हमको संख्या नहीं देखनी है। यहाँ से क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, फिर गुणा करेंगे 6 से, 6 तिरिक 18। तो अगर 18 आ गया, 18 का इकाई अंक क्या हो गया, 8, यही 8 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार निकालते हैं। जैसे अगर हम 5 गुणे 6 किए, इतना आ गया 30 आ गया, ठीक। या फिर इस प्रकार किए, 12 गुणे 13 किए, 12 गुणे मान लो 10 किए, कैलकुलेशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, तो 12 दहम्मा 120 आया, 0 इसका इकाई स्थान हुआ। या फिर अगर इसका हम 2 से गुणा 0 में कर दें तब भी इतना आएगा ना, 0। तो इस प्रकार हम करते हैं। तो आप लोग 2-4 क्वेश्चन कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जिसे आपको दे दिया जाए 18 गुणे 19 गुणे 16 गुणे 12 में इकाई का अंक क्या होगा। अंक लिखिए, स्थान चलिए कोई बात नहीं, तो क्या होगा बताइए, कोशिश करके देखिए। चलिए देखते हैं। 8 9 72, 72 इकाई अंक कितना होगा, 72 का इकाई अंक कितना है, 2 है। फिर इसी 2 से गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, 6 दूनी 12, 12 आया ना, इससे गुणा इसमें करते हैं, 12 आया। फिर इस 2 का गुणा 12 का मतलब इकाई अंक 2 है, फिर इसी 2 का गुणा 2 में करेंगे, इसके इकाई अंक में 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना निकल कर आया, 4 आया। इस प्रकार इसको निकाला जाता है।
तो इस प्रकार अगर कितनी भी बड़ी संख्या अगर दे दिया जाए तो आप लोग इकाई स्थान आराम से प्राप्त कर सकते हैं, और ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन लगभग ज़रूर बनता है। चलिए, तो और बड़ी अगर संख्या दे दी जाए, चाहे कितनी बड़ी दे दी जाए, चाहे सैकड़ा में दे दिया जाए, चाहे हज़ार में दे दिया जाए, उससे मतलब नहीं है। में इकाई का स्थान बताइए। अब आराम से निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, आप आराम से इसका इकाई प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 6 को गुणा करेंगे 3 में, 6 3 18। फिर इस 8 गुणा इसके इकाई में करेंगे, 8 दूनी 16। फिर इसके इकाई अंक का गुणा इसके इकाई अंक करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। तो इकाई अंक कितना निकल कर आया, 2, 0। तो इस प्रकार इसका इकाई अंक कितना प्राप्त, इकाई अंक 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार इसको निकाला जाता है। तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे। थोड़ा सा अगर इसको अगर हम और विस्तार से करें कैसे होगा, ऐसे करके दे रहा है थोड़ा आज पैटर्न में। जैसे उदाहरण के लिए दे दिया जाए, मान लीजिए 2 का क्यूब में इकाई का स्थान क्या हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार निकालेंगे। अगर दे दिया जाए 5 का वर्ग में इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 5 50 25 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, निकल कर 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार बड़ी से बड़ी अगर संख्याएं दे दी जा रही हैं तो आप आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हमको दे दिया जाए कितना, अगर हमको दे दिया जाए 3 पर घात अगर 40 चढ़ा दी जाए, में इकाई का स्थान क्या प्राप्त होगा इसको हल करने के बाद। तो इसको अगर हम 3 का 40 बार गुणा करना होगा, तो 40 बार अगर गुणा करेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमको एक नया तरीका अपनाना होगा। इस तरीके में क्या होता है कि हम इसकी घात में 4 से भाग दे देते हैं। इसकी घात में 4 से भाग दे देते हैं। भाग इसलिए देते हैं क्योंकि कोई भी अगर हम संख्या को वर्ग कर रहे हैं, जैसे 2 का वर्ग, फिर 2 का घात 3 चढ़ाए, 2 का वर्ग 4 चढ़ाए, फिर 2 की वर्ग अगर 5वीं बार चढ़ाएंगे तो फिर वही रिपीट हो जाएगा। इसलिए हम 4 के लेटेस्ट घात देते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है, कि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, इसलिए 4 से ही हम उसके घात में भाग देते हैं, और जो इसकी उसका शेष निकल कर आता है वही इसका हम चढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इसमें देख ले रहे हैं, इसकी घात में अगर हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 से अगर इसमें हम भाग दे देते हैं कितना आ जाएगा, अगर इसमें अगर भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 0। अगर 0 शेषफल आ जाएगा तो इसकी घात को 4 ही मानते हैं। अगर 0 शेषफल आ जाता है तो इसकी घात को 4 ही मानते हैं। यानी कहने का मतलब 3 की गुणा 4 बार, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इस प्रकार इसको हम निकाल दें। तो इसको गुणा कर लीजिए, मन में ही कर लीजिए। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 7 त्रिक 21। इसकी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी कितना आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार इसे निकालते 3 त्रिक 9, फिर 9 3 से गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27, 27 इकाई अंक 7, फिर 7 से गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, 21 का इकाई अंक 1 आएगा। इस प्रकार इसको निकालते हैं। ठीक है, अगर 2 3 4 5 उदाहरण हम देख रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए अगर हम दे दें
दे दें 12 घात 13 में इकाई स्थान क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, हमको इकाई से मतलब है, इसमें कितनी भी संख्या दे दी जाए उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्या कर देंगे, इसमें पहले घात देखेंगे, 13 है घात, क्या करेंगे इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से अगर भाग दे रहे हैं कितना आएगा निकल कर, 4 से अगर भाग दे रहे हैं कितना आएगा, 4 तिहाई 12, शेषफल कितना आएगा। अगर इसमें 4 से भाग देंगे शेषफल कितना प्राप्त हो, शेषफल ही देखेंगे, शेषफल 1 निकल कर आता है। तो यही शेष यहाँ पर इकाई के स्थान पर अगर 2 है यहीं पर चढ़ा देंगे तो यानी 2 का वर्ग कितना होगा, 1 चढ़ाएंगे 1 तो कितना होगा 2 ही प्राप्त होगा, यानी इसके इकाई अंक 2 निकल कर आएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा और अगला उदाहरण देकर देख ले रहे हैं। जैसे अगर दे दिया जाए 2 4 5 6 की घात 26 में इकाई का स्थान, इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए तब क्या करेंगे। इन संख्याओं से हमसे कोई मतलब नहीं है, इस इकाई अंक से हमसे मतलब है और इसके भाग से मतलब है। इसमें हम 4 से ज़रूर भाग देंगे क्योंकि मैंने बता चुका है 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, प्लस कोई संख्या अगर वर्ग करते जाएंगे चौथी के बार 5वीं पे अगर पहुँचेंगे तो वो रिपीट होती है, इसलिए उसका मान वही रह जाता है, फिर नया से स्टार्ट हो जाता है। अगर इसमें हम 4 से भाग देंगे 26 में कितना आएगा, देख लीजिए एक बार, 26 में अगर 4 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, शेषफल कितना निकल कर आएगा 2। यही जो शेषफल निकल कर आता है वही इसका घात चढ़ा देते हैं। तो घात चढ़ाएंगे तो 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 में इकाई का स्थान 6, यही उत्तर हो जाएगा। तो इकाई का स्थान पर कितना आएगा 6 निकल कर आएगा। इस प्रकार इसको देखा जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई संख्या अगर बड़ी कर दी जाए और बड़ी कर दी जाए, जैसे 122 की घात अगर हम 173 कर दे रहे हैं, अब में इकाई अंक स्थान पर क्या होगा। अब देखिए क्या हो जाता है इसका इकाई अंक स्थान, चलिए देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं 173 में भाग दे देंगे। अगर भाग दे देंगे 4 से कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, 4 बार जाएगा, अगर 4 चौक 16 आ जाएगा, 1 आए 13, 4 तिहाई 12, इकाई का स्थान 1, मतलब शेषफल 1 आएगा। यानी 2 पर 1 का चढ़ा देंगे, 1 घात चढ़ा देंगे, कितना आएगा 2 ही निकल आएगा, यानी इकाई स्थान पर 2 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार निकाला जाता है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इकाई का स्थान निकालना आप लोगों को आसान हो गया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर गुणनखंड दे रहा है 3 की घात 28, 3 की घात 28 गुणे में 11 की घात 42 और गुणे में 7 की घात 35, इतना बड़ा ऐसे दे रहा है, तब क्या करेंगे चलिए देखिए। चलिए सब में 4 के भाग दे दीजिए, इसमें कितना शेषफल आएगा, 4 से 4 से 28, इसमें कितना आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि 4 से 28 पूरा कट जा रहा है, सब में 4 के भाग दे रहे हैं। कितना आएगा शेषफल, अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो हम घात 4 चढ़ाते हैं, इसको याद कर लीजिए। गुणे यहाँ पर 1 है, ठीक, 4
4, इसमें शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसमें कितना आएगा? 32 3 35, 4 8 32 3 35, यानी 7 या 3। अब इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा। अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक अभी देखे थे 1 आया था। इसको करके देख लीजिएगा। 3 को 4 बार गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा ना। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 7 7 त्रिक 21, 21 में इकाई अंक 1, यानी इसका इकाई अंक करेंगे तो 1 आएगा। गुणे 1 का वर्ग करें 1 ही रहेगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 से 49, 49, ठीक 49 आएगा। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं पर? बताइए। सॉरी, यहाँ पर 7 का 3 चढ़ेगा क्योंकि शेषफल 3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 7 का 343 होता है, ठीक। 343 में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा इकाई। तो अगर इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? इकाई स्थान 3 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार हम इसको निकालते हैं। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम सभी चैप्टर को पूरा करेंगे। धन्यवाद।